लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मेरे साथ बीजेपी के एमएलसी कद्दावर नेता नवल किशोर यादव जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बीपीएससी का कट ऑफ आया था और कट ऑफ आने से पहले, बहाली से पहले और बाद हमेशा विवादों में रहा है। सर, कट ऑफ आने के बाद मामला ये था कि जिसका जो पासिंग है, कट ऑफ निकाला 49, लेकिन जिसको 44 आया वो पास कर गया, जिसका 52 आया वो पास नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो हल्ला करेंगे, जैसे आप लोग चैनल से हल्ला करते हैं वैसे हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हल्ला करेंगे। इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग का दायित्व है और यही करते हैं, यही करते आ रहे हैं। लेकिन बीपीएससी में हम कल थे, वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट थे, तो ये तो कॉमन लोगों को गलतियाँ दिख रही है, लेकिन उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रेजेंट हैं, एग्जाम में प्रेजेंट हैं, हम देखें, लेकिन उनको क्या कर दिया कि अब्सेंट करके उनको फेल कर दिया, बशर्ते उनके पास उतना मार्क्स भी है। तब इसके लिए कौन दवा होगा इसका? अब तो ये जो हड़बड़ में गड़बड़ राज्य सरकार अपने पीठ को अपने थपथपाने के लिए और अपनी प्रशंसा स्वयं को करने के लिए जो कार्रवाई किया है, इसमें गड़बड़ी होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल नहीं उठता है। लार्ज स्केल पर बच्चों को आपको एग्जाम लेना है, रिजल्ट देना है और राज्य सरकार के गाइडलाइन क्लियर नहीं कि क्या करना है। अब परीक्षा ले लेते हैं तब न्यायालय में जाते हैं, ये पहले का काम था। तो ये पूरे तरह से ये सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए, और जो ये नियुक्ति हुई इसमें तो नए बच्चे आए हैं बहुत कम। इसमें तो लगभग 50% जो रिजल्ट आया है उसके नियोजित शिक्षक हैं। करीब करीब 17,000 से 15,000 से 17,000 बाहर के बच्चे हैं। ये 10-15,000 बच्चे कहीं से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में फंस गए, बाकी सब तो आदमी टुकुर टुकुर मुँह देख रहा है। इसलिए उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और सदन आ रहा है, हम लोग सदन में इन सवालों को पुट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मतलब रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट बोल रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात, इसी को कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इससे कितना सहमत है आप? नहीं, इसमें असहमति का तो कोई सवाल। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा, इसी तरह के कामों में एग्जाम्पल दिए गए थे। इसलिए ये सरकार सिर्फ अपनी पीठ को अपने थपथपाने के लिए ये एक मैसेज देना चाहती है और यह समझती है कि ये बहुत होशियार हैं और गांव के लोग, नौजवान सब बुड़बक है। अब कि इनका चुनाव आया है, इनका गर्दन का मैल छुड़ाएगा, मैल छुड़ा जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि हड़बड़ी किस बात की है? लोग इलेक्शन भी है तो 2024 में है, तो इतना हड़बड़ी क्या? अगर 1 आध महीना के बाद भी ठीक ठाक से रिजल्ट निकल जाता था, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, ये कहने के लिए कि हम बहुत स्पीड में हैं। अच्छा, बहुत स्पीड में है। जब आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे नहीं चलता है। जिसका दिमाग गर्म होता है वो बहुत स्पीड में दौड़ने लगता है। तो दिमाग गर्म हो गया तो दौड़ रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि क्या जो विद्यार्थी फेल वाले पास और पास वाले फेल हुए हैं, इसका मतलब आप लोग के हिसाब से उनको न्याय मिलेगा? मिलना तो चाहिए और उसके न्याय दिलाने ही के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और सदन से सड़क तक लड़ेंगे और उनको न्याय मिलेगा। तो ये हैं नवल किशोर यादव जी हैं, जिन्होंने कहा कि हम लोग सदन से लेकर सड़क तक उन विद्यार्थियों के लिए, न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं और सदन जब चालू होगा तो वहाँ पर हम लोग पूरे न्याय मांगेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पास फेल हो गए हैं, फेल पास है, जो त्रुटिपूर्ण जो भी रिजल्ट निकला है उस त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को हम लोग जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे। इसका अब तो ये जो हड़बड़ में गड़बड़ राज्य सरकार अपने पीठ को अपने थपथपाने के लिए और अपनी प्रशंसा स्वयं को करने के लिए जो कार्रवाई किया है, इसमें गड़बड़ी होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल नहीं उठता है। लार्ज स्केल पर बच्चों को आपको एग्जाम लेना है, रिजल्ट देना है और राज्य सरकार के गाइडलाइन क्लियर नहीं कि क्या करना है। अब परीक्षा ले लेते हैं तब न्यायालय में जाते हैं, ये पहले का काम था। तो ये पूरे तरह से ये सिर्फ फोटो सेशन कराने के लिए, और जो ये नियुक्ति हुई इसमें तो नए बच्चे आए हैं बहुत कम। इसमें तो लगभग 50% जो रिजल्ट आया है उसके नियोजित शिक्षक हैं। करीब करीब 17,000 से 15,000 से 17,000 बाहर के बच्चे हैं। ये 10-15,000 बच्चे कहीं से जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना में फंस गए, बाकी सब तो आदमी टुकुर टुकुर मुँह देख रहा है। इसलिए उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और सदन आ रहा है, हम लोग सदन में इन सवालों को पुट करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मतलब रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट बोल रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात, इसी को कहा जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। इससे कितना सहमत है आप? नहीं, इसमें असहमति का तो कोई सवाल। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा, टकेसर भाजा,
इसी तरह के कामों में एग्जाम्पल दिए गए थे। इसलिए ये सरकार सिर्फ अपनी पीठ को अपने थपथपाने के लिए ये एक मैसेज देना चाहती है और यह समझती है कि ये बहुत होशियार हैं और गांव के लोग, नौजवान सब बुड़बक है। अब कि इनका चुनाव आया है, इनका गर्दन का मैल छुड़ाएगा। मैल छुड़ा जाएगा। अच्छा, एक सवाल है कि हड़बड़ी किस बात की है लोग? इलेक्शन भी है तो 2024 में है, तो इतना हड़बड़ी क्या? अगर 1 महीना के बाद भी ठीक ठाक से रिजल्ट निकालता निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। नहीं, ये कहने के लिए कि हम बहुत स्पीड में हैं। अच्छा, बहुत स्पीड में है। जब आदमी का दिमाग गर्म हो जाता है तो धीरे धीरे नहीं चलता। जिसका दिमाग गर्म होता है वो बहुत स्पीड में दौड़ने लगता है। तो दिमाग गर्म हो गया तो दौड़ रहे हैं। लास्ट सवाल ये है कि क्या जो विद्यार्थी फेल वाले पास और पास वाले फेल हुए हैं, इसका मतलब आप लोग के हिसाब से उनको न्याय मिलेगा? मिलना तो चाहिए और उसके न्याय दिलाने ही के लिए हम लोग संघर्षरत हैं और सदन से सड़क तक लड़ेंगे और उनको न्याय मिलेगा। तो ये हैं नवल किशोर यादव जी हैं, जिन्होंने कहा कि हम लोग सदन से लेकर सड़क तक उन विद्यार्थियों के लिए न्याय के लिए हमेशा खड़े हैं और सदन जब चालू होगा तो वहाँ पर हम लोग पूरे न्याय मांगेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पास फेल हो गए हैं, फेल पास है, जो त्रुटिपूर्ण जो भी रिजल्ट निकला है उस त्रुटिपूर्ण रिजल्ट को हम लोग जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।